हर हर महादेव प्रिय दोस्तों, 24 दिसंबर 2025 बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन करें एक हल्दी दीपक वाला यह उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार चतुर्थी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 24 दिसंबर 2025 बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 24 दिसंबर 2025 चतुर्थी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 24 दिसंबर 2025 बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को आज बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 24 दिसंबर 2025 बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 24 दिसंबर 2025 बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी
एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 24 दिसंबर 2025 बुधवार चतुर्थी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। आज बुधवार चतुर्थी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार चतुर्थी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार चतुर्थी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तु के उपाय चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि चतुर्थी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी की। अब यह एक दीपक हल्दी डालकर घर में अगर आपने पौष महीने के किसी भी बुधवार के दिन जला दिया तो धन दौलत आप संभाल नहीं पाओगे। जितनी भी आपके घर में धन की कमी है, आपके जीवन से, आपके घर से दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन इतनी तेजी के साथ आना शुरू हो जाएगा जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। अगर आपके घर में भी लगातार धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, या फिर घर में पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मतलब पैसा आता ही नहीं है। एक होता है कि पैसा आ रहा है लेकिन खर्च हो जाता है, फिजूल खर्ची होती है। लेकिन कुछ लोगों के घर में धन की कमी इतनी ज्यादा आ जाती है कि पैसा आना पूरी तरह बंद सा हो जाता है और घर में रहने वाला हर व्यक्ति, हर सदस्य पैसे को लेकर परेशान रहने लगता है। अब देखिए, हल्दी वाला दीपक आपके जीवन में चमत्कार का काम भी करता है, आपके घर में पैसे को बढ़ाने का काम भी करता है और पैसे को यानी धन को लाने का काम भी करता है। तो देखिए, दीपक के बारे में आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है,
जिस घर के सदस्य दीपक को सही दिशा में सही जगह पर सही तरीके से जला देते हैं, उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आती है, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं आती है। तो जो लोग दीपक से जुड़े उपाय करते हैं, दीपक अपने घर में जलाते हैं, सही तरीके से जिस तरह से दीपक जलाना चाहिए, उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है, उनके घर में माता लक्ष्मी वास करती है। तो देखिए, दीपक तो अपने आप में वैसे भी बहुत चमत्कारी होता है, इसके बहुत चमत्कार होते हैं, बहुत लाभ होते हैं, लेकिन हल्दी वाला दीपक जो होता है, यह बहुत ज्यादा उत्तम होता है धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए और घर में हो रहे झगड़े क्लेश लड़ाई को दूर करने के लिए। तो देखिए, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई किसी से आपस में ही घर के सदस्य लड़ते झगड़ते हैं, उनके घर में हमेशा पैसे की कमी होती ही होती है, क्योंकि कभी भी ऐसे घर में पैसा नहीं आता है, क्योंकि ऐसे घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अब जैसे ही घर से आप लड़ाई झगड़े को दूर करते हैं, घर से क्लेश को दूर करते हैं, वैसे ही आपके घर में पैसा आना भी शुरू हो जाता है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो हल्दी वाले दीपक का उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय बिल्कुल नया है और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, घर में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा, रुकना भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आपको किस समय कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहां पर लेना है थोड़ा सा आटा, ठीक है ना। जो गेहूं का आटा होता है वह आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आटे को मार लेना है, इसके अंदर आपको पिसी हुई 2 चुटकी हल्दी डालनी है। जब आप आटे में हल्दी डाल देते हैं तो आटे का कलर हल्का पीला हो जाता है। तो आपको आटे का दीपक बनाना है जिसके अंदर आपको हल्दी डालनी है। अब यह दीपक आपने तैयार कर लिया। अब इस दीपक का शेप यानी आकार आप कोई भी दे सकते हैं। गोल दीपक बना सकते हैं, चौकोर दीपक बना सकते हैं, कैसा भी दीपक आप बना लें जैसा आपको बनाना आता हो, ठीक है ना। अब आपको इसके अंदर शुद्ध देसी घी भरना है, रुई की बाती लगानी है और फिर इस दीपक के अंदर अलग से एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको और डालनी है। अब यह दीपक आपको कहाँ लगाना है, अपने घर में आपको यह दीपक लगाना है। श्री हरि विष्णु के सामने देखिए। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तब तो बहुत ही उत्तम है, आप यह दीपक जो है तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तब यह दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है अपने घर के मंदिर में, और यहां पर आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब देखिए, ये जो आटे का दीपक आपने लिया है ना, आटे का दीपक जो होता है यह आपके घर में कभी भी अन्न और धन दोनों की कमी नहीं होने देता है, क्योंकि यहां पर जब आप आटे का दीपक लेते हैं तो मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिलता है, क्योंकि मां अन्नपूर्णा ही हम सभी को अन्न देती हैं। हमारे रसोई घर में जो अन्न का भंडार भरा रहता है वह मां अन्नपूर्णा की ही कृपा होती है। तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास इतना अन्न हो कि वह खुद भी अपने घर का खर्चा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन को चला सके। और हम तो यही चाहते हैं कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति से एक उधार न लें, बल्कि दूसरे लोगों को पैसा दे है न दूसरे लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाएं। तो यहां पर सीधे सीधे में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल जाता है। दूसरी चीज कि जब आप हल्दी डालकर आटे का दीपक जलाते हैं तो श्री हरि विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। अब मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल गया, मां लक्ष्मी की कृपा मिल गई, श्री श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल गया, हल्दी से आपका गुरु ग्रह मजबूत हो गया। और हल्दी वाला दीपक अगर तुलसी जी के पास पौधे के पास जला दिया तो यह तो और भी उत्तम है। फिर तो आपको अधिक से अधिक धनवान बनने से भी कोई नहीं रोक पाता है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है यह श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है। जैसे ही आप तुलसी के पौधे के पास अगर हल्दी का दीपक लगाएंगे या जलाते हैं, अगर घर में है ना, घर में ना हो तो मंदिर में भी लगा सकते हैं जाकर, तो ऐसा समझ लीजिए रातों रात ही आपके जीवन में चमत्कार का काम कर देता है। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं भी है तब भी आप कोशिश करें कि घर में एक तुलसी का पौधा आप जरूर लगाएं। वैसे तो सभी के घर में होता है, जिनके घरों में नहीं है वह अपने घर के मंदिर में इस दीपक को लगा दें।
तो देखिए, हल्दी वाला जो दीपक होता है, यह आपके घर से सबसे पहले तो गृह क्लेश जो होता है, जो घर में लड़ाइयां हो रही होती हैं, आपस में ही एक दूसरे से जब लड़ते हैं ना लोग, तो उस घर में पैसे की कमी होती है, तो यह दीपक आपके घर से क्लेश को दूर करता है। क्लेश दूर वैसे ही धन की कमी दूर हो जाती है, यानी कि मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं, घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। हल्दी आपने यहां पर ले ली, जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है, श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न करती है। तो ऐसा समझ लीजिए कि अधिक से अधिक धन घर में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाती है। दूसरी चीज आटे का दीपक है, तो मां अन्नपूर्णा भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो यह एक दीपक ऐसा समझिए कि हर दिशा से आपको लाभ ही लाभ देता है। सुख समृद्धि आपके घर में पैसा नहीं आने दे रही। आपके घर में लड़ाई झगड़ा जिस वजह से हो रहा है, वह भी आपके घर से दूर हो जाता है, क्योंकि हल्दी के पास जहां भी हल्दी होती है, थोड़ी सी भी हल्दी अगर आपके घर में कहीं रखी है, वहां पर कभी भी कोई बुरी शक्ति नेगेटिव एनर्जी प्रभाव नहीं डाल पाती है। अपना हमेशा ऐसी चीजें हल्दी के पास से दूर रहती हैं। इसीलिए जब हम कोई शुभ काम करते हैं, उसमें हल्दी सबसे पहले लेते हैं, तो यह महत्व होता है हल्दी वाले एक दीपक का। अच्छा, अगर आप हल्दी का दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगा देते हैं, तो यह भी बहुत उत्तम होता है। आटे का दीपक ही बनाएं और घर के मुख्य द्वार पर भी लगाएं। अगर मुख्य द्वार पर लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके घर में निरंतर पैसा आता है, प्रतिदिन आता है, हर महीने आता है, हर साल आता है, बढ़ता चला जाता है। कभी भी आपके धन में, आपके पैसे में कमी नहीं होती है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। और देखिए, सबसे पहले मां लक्ष्मी की नजर जो पड़ती है, वह आपके मुख्य दरवाजे पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर ही आप हल्दी का दीपक लगाते हैं, तो वह प्रसन्न होती हुई आपके घर में आती है, क्योंकि हल्दी जो है, यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। और मां लक्ष्मी स्वयं कहती है कि मैं वहां रहती हूं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। अब यह दीपक ऐसा समझ लीजिए कि जब आप जलाएंगे मुख्य द्वार पे, तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। कभी भी मां लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है। तो दो उपाय हो गए। एक तो आप अपने घर में दीपक जला सकते हैं, दूसरा मुख्य द्वार पर। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। मनोकामना जिनकी अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, बहुत कुछ कर लिया लेकिन पूरी होती ही नहीं मनोकामना, तो आपको यह तीसरा वाला उपाय करना है। आज चतुर्थी तिथि की रात। तो देखिए, यहां पर आपको सबसे पहले हल्दी लेनी है, ठीक है ना? साथ ही साथ आपको खड़ा वाला नमक लेना है, 1 या 2 पीले फल लेने हैं। आप यहां पर पीले फल में बहुत सारे फल होते हैं जिनका रंग पीला होता है, कोई भी फल ले सकते हैं, ठीक है ना? उसके अंदर आपको 1 रुपये का सिक्का रखना है, एक छोटी सी पोटली बना लेनी है, और यह पोटली आपको किसी भी मंदिर में रखकर आ जाना है। चुपचाप से किसी को बताना नहीं है इसके बारे में, और सीधे अपने घर पर आ जाना है। मंदिर में आप कहीं भी रख सकते हैं इसे। तो देखिए, यह उपाय करने से जो आपकी मनोकामना अभी तक अधूरी थी, पूरी नहीं हो रही थी, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं, क्योंकि इस उपाय एक को करने से श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। दोस्तों, महिला हो या पुरुष, दोनों ही रात में इन खास अंगों पर तेल जरूर लगा लेना। हम आपको एक ऐसा अंग बताएंगे जिस पर काफी लोग तेल लगाने से शर्म आते हैं, और आप सभी लोग जानते ही हैं, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। जी हां दोस्तों, शरीर के इन 4 अंगों में यहां तेल लगाने से आपका शरीर स्वतः अपनी सारी बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वह खुद ठीक कर लेगा। तो वह 4 अंग कौन कौन से हैं और कौन सा तेल लगाना चाहिए, ध्यान से सुनना। इस बात को, शरीर की इन 4 अंगों में से जो एक अंग है, वह ऐसा अंग है जहां पर आपको तेल लगाना जरूर चाहिए। आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसने कि शर्म उसके फूटे कर्म। यह बात बिल्कुल सही है, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करना है। जो लोग इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं, वह अभी ही चले जाएं, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी है। हो सके तो सारे काम छोड़कर आज अपने शरीर के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना। महिला हो या पुरुष हो, बस इन 4 अंगों में तेल लगाने से आपकी थकान कम हो जाएगी। और दोस्तों,
आपको पूरी रात अच्छी नींद आएगी। ये जो हम 4 अंक आपको बताने जा रहे हैं, महिला और पुरुष दोनों को ही इन 4 अंकों में तेल लगाना है। कोई भी महिला या पुरुष जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारी बातों को हल्के में मत लेना। काफी बार क्या होता है, महिलाएं काफी ज्यादा थकान महसूस करती हैं। ऐसे में इन 4 अंगों पर तेल लगाना शुरू कर दिया तो आपकी थकावट दिनों दिन कम होती चली जाएगी। आज दोस्तों, हम आपको जो बताने जा रहे हैं, 4 अंगों में से एक अंग जहां पर आपको जरूर से जरूर तेल लगाना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इसीलिए उस अंग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि वहां से 2,42,000 नाड़ियां निकलती हैं और वहीं से ही रोग की शुरुआत होती है। अगर हम उसको बैलेंस कर लेंगे तो हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। 4 अंकों में से इस अंक के ऊपर भी तेल लगाना है सरसों का, और अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे वह कौन सा अंग है। और दोस्तों, 4 अंगों में से एक अंग ऐसा है जहां से हमारा पूरा शरीर चलता है, और यह वाला अंग महिला और पुरुष में दोनों में ही पाया जाता है। यह वाला अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। और यदि इन 4 अंगों में से इस पर आप रात को सोने से पहले तेल लगा लेते हो तो यकीनन आपको अपनी लाइफ में बहुत फायदा मिलेगा। आपकी रात कभी भी खराब नहीं होगी और आपको थकावट भी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। बस तेल लगाने में बिल्कुल भी कमी मत करना। अब यहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें आयुर्वेद की नॉलेज नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है। इसीलिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, शरीर के इन अंगों में आपके बिना शर्म किया तेल जरूर लगाना है। कोई भी मनुष्य हमारी बातों को बिल्कुल भी हल्के में लेने की भूल ना करें और इन 4 अंगों में तेल लगाने से पहले सबसे पहले यह उपदेश जरूर सुनना चाहिए। इस उपदेश को सुनकर आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से आग्रह किया कि वह एकांत में कुछ बुद्ध से कहना चाहते हैं। थागत। बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। फिर राजा ने कहा कि मैं तथागत सन्यास ले देना चाहता हूं। बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें सन्यास होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और सन्यास होना ही है तो मुझे आपका सभी शर्तें मंजूर हैं। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारे और नग्न हो जाओ, और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राज्य मार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध यह क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूं, इस तरह से मैं नग्न होगा और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाऊं? लेकिन फिर भी राजा को संतुष्ट होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान लीं और वे वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राजधानी की सड़कों पर दौड़ने लगा। और यहां उसके चले जाने पर शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्तें नहीं लगाई थीं। आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किए? तब भगवान तथागत बुद्ध बोले, जब तुम लोग सन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षा न करवाकर ही काम बन गया। यह तो एक बड़े राजा है, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसलिए जितनी बड़ी रोग उतनी बड़ी दवाएं, इसलिए महाग की दवा भी अधिक शक्तिशाली होती है। इसी कारणवश मैंने इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। राजा जब इस दशा में अपनी प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्तें पूरी कर लीं और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत, अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे सन्यास करें। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें सन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है। जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजा हो चुके हो, अब तुम सन्यास राजा बन चुके हो। किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, यह छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, यह हमारा शरीर किससे बना है,
यह सबसे पहले जानना जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? हमारा शरीर 5 से बना है और हमारा शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे जानना जरूरी है क्योंकि यहां हर एक बीमारी का कारण होता है। क्योंकि हर एक बीमारी का जरिया ही 3 दोष है, इसलिए जानना जरूरी होता है। तो आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष यह 3 दोष है: पित्त दोष, कफ दोष और वात दोष। अगर आप शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 240 पर बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो शरीर में 15 से 20 पर बीमारियां होती हैं। और आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10 पर बीमारी होती है। अब इन तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हम जन्म से बाल्यावस्था में रहते हैं, यानी 0 से जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में दोस्तों इसकी प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय कफ ज्यादा बनता है। यह प्रकृति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि यह हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें यह ध्यान देना है। हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। पेरेंट्स को जागरूक होना होगा। बस हमें अपने बच्चे को कुछ भी ऐसी चीज नहीं देना है जिससे उसका कफ और बढ़ जाए। बनाने वाली चीजें हमें उन्हें नहीं खिलाना है। नहीं तो क्या होगा? कफ से संबंधित जो 5 से 10 पर बीमारी है, जैसे टीबी, दमा, अस्थमा, शिजोफ्रेनिया, यह सारी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं, जहां आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों, हर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम में से कोई जय जय बजरंगबली जी को मानता है तो अगर सच में ही हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंगबली लिख देना। बजरंगबली जी, जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना। दोस्तों, इसके बाद हम आगे वाली अवस्था में आते हैं। बाल्यावस्था से युवा अवस्था। युवा अवस्था हमारा कब से कब होता है? जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं। दोस्तों, इस समय हमारा युवावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई वस्तु न खाएं जिससे हमारा पित्त बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाएगा तो दोस्तों, हमारे शरीर में 15 से 20 पर बीमारियां, गंभीर बीमारियां होती हैं। इसके बाद हमारा आता है वृद्धावस्था। 60 साल की उम्र हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में वात बढ़ता है और वात से संबंधित 60 से 240 पर बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं खाना है जिससे वात रोग बढ़े। तो दोस्तों, यहां आप समझ गए कि आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इसलिए इन 3 दोष संबंधित जो भी जानकारी जहां से मिले, जैसे मिले, उसे हासिल कर लीजिए और हासिल करके अपने जीवन में उतारें। कारण को हटा दीजिए और इन 3 देशों में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। इस दोष को बढ़ाने वाले चीजें कभी मत खाएगा। अब 3 दोष के बारे में जान गए। अब यह जानिए, आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन, विटामिन, सारे तत्व आते हैं। अब इस 5 तत्वों में और 3 दोषियों में जो भी कमी आती है, तभी आपका शरीर बीमार होता है। अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, दोस्तों, भगवान ने हमें यह कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें यह बीमारी दे दिया, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया, आपने खुद पाला है। जब आपको प्रकृति कहता है कि खाना खाने का नियम पालन करिए, पानी पीने का नियम पालन करें, इस प्रकृति का नियम पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर उसी तत्व से बना है, प्राकृतिक तत्वों से ही तो बना है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोषक तत्वों से ही तो बना है। ये सारे नियम का आपको पालन करना होगा। अब जब यह हमारा पित्त दोष कह रहा है कि यह चीज नहीं खाइए, पित्त और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्जा, बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? जब आप यह सारी चीजें खा रहे हैं
तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगा, आपके पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो कुल तमाम बीमारियां आपको आएगी। ये तो आप खुद कर रहे हो ना, ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कर रहा है। आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं, हमारे शरीर में तेल कौन सा लगाना चाहिए, कहां पर लगाना चाहिए, उस पर जानते हैं। समझ गए? आपका शरीर निर्माण कैसे होता है, इसे सुरक्षा करना आपके हाथ में है कि सुरक्षा आप खुद करिए। शरीर की 4 महत्वपूर्ण अंग है जिससे आपके शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, पहला पैर का तलवा, दूसरा है आपकी नाक और तीसरा है नाभि, चौथा है आपका सिर। यह 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों जगह पर आपको तेल लगाना है। दोस्तों, बस यह ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है। बस यह ध्यान देना है। रोज सुबह जो मॉर्निंग वॉक करता है नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर, तो उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। इसलिए आपको पैर के तालू में शुद्ध तेल लगाना है। तो पैर के तालू पर यही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जब आप रात में सोने जाइए, उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धो लीजिए। पैर धुलने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए, सूख जाएं। दोस्तों, जब आप बिस्तर पर लेटे हैं, अगर आपकी पत्नी है तो आप अपनी पत्नी से तेल दोनों पैर में थोड़ी देर मालिश करवा दीजिए, नहीं तो आप अपने हाथ से ही मालिश कर लीजिए। रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल, और जैसे ही आप अपने 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे, तेल से गर्माहट आएगी दोस्तों, तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। अगर आप नींद का टेबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रहा है, तो यह दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की कभी टेबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। याददाश्त बहुत तेज होती है। दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म, और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं। बजे से पहले आपकी नींद नहीं खुलेगी। इतनी बढ़िया नींद आती है। तो पैर के तालू में तेल लगाने से आपके पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलता है, यानी कि शरीर की सारी पोषक तत्वों की आपूर्ति कर देता है। दूसरा स्थान है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, नाभि के पीछे एक त्रिकुटी ग्रंथि पाए जाते हैं, और इसी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई होती है, और यह शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है, सबसे शक्तिशाली होती है। इसीलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे, जब घर में बच्चा होता है, सबसे छोटा सा बच्चा जन्म होता है, और माताएं तेल की मालिश करती थीं। अब तो यह जमाना उठ गया है। पहले माताएं 810 बार दिन में तेल की मालिश करती थीं। हम लोग बच्चों को देखते थे, हमारी माताजी जो भाई के बच्चे होते थे, यानी कि पोता को 4 बार दूसरी टाइम, यानी कि 7 से 8 बार तेल की मालिश करती थी। दोस्तों, कहते थे जितने हम तेल की मालिश करेंगे, हड्डियां इनकी मजबूत होगी। दोस्तों, यह आपकी नाभि सबसे शक्तिशाली शरीर के हिस्सा है। इस नाभि में उस समय जब माताएं तेल की मालिश करती थीं, तो उनकी नाभि को फूंक मारती थी। फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी, साफ करती थी। तो दोस्तों, आपको नाभि में तेल लगाना है कि किसका तेल लगाना है? शुद्ध सरसों का तेल लेना है, और रात में सोते समय आपको नाभि में तेल लगाना है। जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो उसके फायदे कितने हैं, आप जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बढ़िया से नींद आएगी, दिमाग से संबंधी कोई समस्या नहीं होगी, आपका पाचन तंत्र एकदम स्ट्रांग बना रहेगा,